नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कृषि अध्यादेशों के विरोध के बीच बीजेपी किसानों से संवाद में जुटी है। अध्यादेशों को लेकर लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पंचकुला और रोहतक में बैठक हुई। पंचकुला में 3 सांसदों की कमेटी ने किसानों से संवाद किया। व्यापारी संगठनों को भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था। सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद ब्रजेंद्र सिंह और सांसद नायब सैनी ने संवाद किया। रोहतक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान मोर्चा के अध्यक्ष और मार्केट कमेटी के चेयरमैन के साथ बैठक की। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और कहा, कांग्रेस किसानों को बहकाने में लगी है। कृषि अध्यादेशों को लेकर लगातार किसानों की नाराजगी दिखी थी। किसानों का विरोध प्रदर्शन भी दिखा था। किसान सड़क पर उतर आए थे। उसके बाद बीजेपी लगातार अब किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि किसान कांग्रेस के बहकावे में आ गए हैं। इसी वजह से किसानों से संवाद करने के लिए लगातार कोशिशें की गई। 3 सांसदों की कमेटी का गठन किया गया। ये 3 सांसद लगातार किसानों से रूबरू हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनसे उनकी तकलीफ, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी अध्यादेश पर आखिर राय क्या है। पंचकुला में तीनों सांसद मौजूद थे। वहां पर व्यापारियों को भी आमंत्रित किया गया था। मार्केट कमेटी के लोगों से भी चर्चा की गई है। किसानों से मुलाकात कर अध्यादेश पर उनकी आपत्तियों को जानने की कोशिश की गई, उनकी दिक्कतों को सुलझाने का दावा किया गया। और रोहतक में खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद थे और साथ साथ प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी किसानों से चर्चा की। साथ ही मार्केट कमेटी के चेयरमैन से भी चर्चा की है। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर भी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसानों को बहका रही है, जानबूझकर भड़काती है। तीनों अध्यादेश किसानों के पक्ष में है। किसी ने उसकी धारा दर धारा कोई भी सुझाव देना हो, 3 सांसदों की कमेटी हमने कल रोहतक में भी भेजी थी, कल करनाल में भी थी और आज वो कमेटी जो है पंचकुला में है। और उसके बावजूद भी जिस भाई को भी कोई सुझाव देना हो, क्योंकि ये इस अध्यादेश किसानों की आर्थिक आज़ादी के लिए है। जो किसी प्रकार का भ्रम लोग उत्पन्न कर रहे हैं, मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इन अध्यादेशों में जो मंडी से जुड़ी हुई बातें हैं और एमएसपी से जुड़ी हुई बातें हैं, उनको नहीं छेड़ा गया है। जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, जो एमएसपी तय करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। उस पर कोई अध्यादेश नहीं लाया गया है, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पोजीशन जो है वो झूठ ना फैलाए और इस प्रकार का रवैया इख्तियार ना करे, क्योंकि इस पर अभी संसद में भी बहस होने वाली है। बताए ना, उनमें वो है तो जब विधेयक आएंगे तो बताए अपोजिशन के लोग, वहाँ वो सांसद बने हुए हैं, वो बताएं अपनी बात। दूसरी बात, जो लोग यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हैं वो कराए ना पड़ोस के राज्यों में। ठीक, 8,000 रुपये मुआवजा है पंजाब में, हम 12 देते हैं, दिला दो ना हुड्डा साहब। 310 रुपये गन्ने का भाव है, हरियाणा 340 देता है, दिवा देना कैप्टन से। यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपने समय में मुआवजा दिया नहीं, हमने 4,500 करोड़ का मुआवजा दिया है। किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसानों के झूठे लारे लप्पे लगाने वाले लोग हैं ये। अपनी स्टेट जाइन का राज है, कुछ करते नहीं है। जो करते हैं वहाँ उसको सरे देने की बजाय उल्टी बात। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 3 अध्यादेश को लेकर कांग्रेस को घेरा। जेपी दलाल ने पूरे मामले के लिए कांग्रेस को दोषी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर समाज को तोड़ रही है। सुनिए। सरकार के 3 अध्यादेश को लेकर विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। ऐसा कहना है कृषि मंत्री जेपी दलाल का। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक के बाद एक सरकार के किसान हितैषी फैसले और योजनाओं को गिनाया और कहा कि किसान का भला कांग्रेस देख और सहन नहीं कर पा रही है, जिसके चलते अब 2 बार चुनाव हार चुकी कांग्रेस किसानों के सहारे सड़क की राजनीति पर उतर आई है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो तीनों किसान हितैषी अध्यादेश हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लेके आए, उसका विपक्षी पार्टियां या जो कुछ किसान संगठन जिन्होंने इस अध्यादेश को अध्ययन भी नहीं किया है, समझ भी नहीं पाए हैं, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। हमने
पहले भी मीटिंग की थी, जो किसान संगठन थे, हमारे उच्च अधिकारी थे कृषि विभाग के, सीएमओ के, और उनसे खुले दिल से कहा था कि आप बताओ भाई इसमें क्या कमी है और आपको ये धरने प्रदर्शन कोरोना काल में करने की जरूरत नहीं है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस याद रखे, हम राजशाही से नहीं जनता की चुनी हुई सरकार है। कांग्रेस सड़क की राजनीति कर समाज में बंटवारा चाहती है। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जाट आंदोलन का खामियाजा आज तक भुगत रहे हैं। सारा समाज कांग्रेस द्वारा प्रायोजित जाट आंदोलन को आज तक झेल रहा है और उसी तरह से धरने प्रदर्शन, रास्ते जाम करा के, अव्यवस्था फैला के ये कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करके किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपना मकसद साधना चाहती है। उन्होंने कहा कि पूंजीपति सैकड़ों सालों से किसानों की गर्दन दबाए हुए है। हम जब सीधा पैसा किसान को देना चाहते हैं तो कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कांग्रेस के जहन में कुछ खास है तो वह राजस्थान में लागू करे और किसान हित में हो तो हमें कॉपी दें, हम हरियाणा में उसे लागू करेंगे। किसान की गर्दन पूंजीपति ने सदियों से जकड़ रखी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी या जो भी किसान हितैषी आदमी है वो चाहता है कि किसान के उपज का पैसा सीधे किसान के खाते में जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये नहीं चाहती। हमारे से अच्छी व्यवस्था कांग्रेस कर सकती है तो हमारा बराबर का प्रदेश राजस्थान है, वहाँ अच्छी मंडियाँ चला के दिखाए, जो मांग हमारे यहाँ करवा रही है वहाँ करके दिखाए। किसान हितैषी कोई भी फैसला करना होगा हम तुरंत लागू करेंगे, लेकिन कांग्रेस को ये लगने लग गया है कि ये तीनों अध्यादेश आने के बाद किसान का फ़ायदा होगा, किसान को सीधा पैसा मिलेगा, उसको मंडी से बाहर भी अपने ज़्यादा भाव पे बेचने की सुविधा मिलेगी, वो चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेगा। उससे किसान को फ़ायदा होने से कांग्रेस की ज़मीन खिसकती है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लोकतंत्र में कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा में 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है। कांग्रेस को गलतफहमी है कि हरियाणा का किसान सोनिया, राहुल या वाड्रा को नेता मानेंगे। दलाल ने आंकड़ों के साथ बताया कि कांग्रेस के 10 साल से कहीं ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया गया है और इस कांग्रेस को 2 बार लोकसभा में, हरियाणा में 2 बार विधानसभा में जनता ने नकारा है। कांग्रेस का फर्ज बनता है कि वो सकारात्मक सहयोग दे, विधानसभा में जनता की आवाज़ उठाए, कहीं और मांग पत्र देना है तो वो दे, लेकिन सड़क की राजनीति करके समाज में बंटवारा डाला। जेपी दलाल ने एक के बाद एक कांग्रेस पर पलटवार करते हुए हमलावर रुख अपनाए रखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहले ही कह चुके हैं कि तीनों अध्यादेश किसानों के हित में है। भिवानी से रवि जांगड़ा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। नूह में पावर हाउस के ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से 7 पावर हाउस से जुड़े करीब 150 गांव की बिजली बंद है। फिरोजपुर, झिरका, पेनगवा शहरों से लेकर कई बड़े बैंकों का कामकाज भी बिजली आपूर्ति न होने से बंद है। लोग लगातार परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। मेवात के 150 गांव में लोग भीषण गर्मी से परेशान होते रहते हैं और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, लेकिन व्यवस्था में सुधार के प्रयास नहीं किए जा रहे। रंगाला राजपुर 220 केवी पावर हाउस के ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से करीब 150 गांव की बिजली 36 घंटे से बंद है। फिरोजपुर, झिरका, पेनगवा शहरों से लेकर कई बड़े बैंकों का कामकाज बिजली आपूर्ति न होने से बंद है, तो बिजली से चलने वाले उपकरण भी शोपीस बनकर रह गए हैं। बिजली विभाग के पास बिजली आपूर्ति बहाल होने का कोई जवाब नहीं है। भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे हालात में ही लोगों को रात गुजारनी पड़ रही है। मवेशियों से लेकर इंसान तक
सब पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी चुप्पी साधे हुए हैं। इंसान खूब हाय तौबा मचा रहा है। मॉर्निंग 6:45 से यहाँ सप्लाई स्टार्ट है। एक 220/33 kV का 100 mA का ट्रांसफार्मर है, जिससे यहाँ पे 8 पावर हाउस कनेक्टेड हैं और इसकी अर्ली बुशिंग की डैमेज होने की वजह से सप्लाई स्टार्ट है। अर्ली बुशिंग का इंतजाम कर लिया है, सिरसा से बुशिंग मंगाई गई है। कल सुबह से लाइट नहीं आ रही है और लोगों को पानी की भरने की किल्लत हो रही है और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए लाइट से बहुत बड़ी परेशानी हो रही है हमसे। कल सुबह से लाइट गायब है। बिजली कल से नहीं आ रही है, कल सुबह ही लाइट चली गई थी और ना आने की वजह से बड़ी परेशानी है। कूलर, एसी, पंखे सब शोपीस बन के रह गए हैं। लोगों के लिए पीने के पानी की और उसकी बड़ी समस्या है। उमस भी बढ़ रही है और बिजली नहीं आने की वजह से लोगों में बड़ी बेचैनी और घबराहट है। सारी रात मच्छरों से परेशान रहे और ऊपर से लाइट नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। दरअसल रंगाला राजपुर 220 kV पावर हाउस से कई शहरों और गांव में बिजली सप्लाई होती है, लेकिन रंगाला पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में फॉल्ट के कारण ये समस्या पैदा हुई है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बार रंगाला राजपुर पावर हाउस में खराबी आने की वजह से अक्सर सैकड़ों गांव की बिजली आपूर्ति बाधित होती है। इन ग्रामीणों की समस्या कौन और कब सुनेगा, ये लाख टके का सवाल है। ये आलम तब है जब पेनगवा कस्बा बिल भरने के मामले में बिजली विभाग को अच्छे नतीजे देता रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए नूह से कासिम खान की रिपोर्ट। कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे विवाद में अब करणी सेना कंगना रनौत के समर्थन में आ गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत के पक्ष में करणी सेना ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इसी के चलते मुंबई में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ किए जाने पर विरोध स्वरूप करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी भी की। महानगरों से लेकर गांव तक दहेज प्रथा ने आज इतना भयानक रूप धारण कर लिया है कि समाज का हर वर्ग इसके कारण दुखी है। इसकी भयानकता का प्रमाण प्रतिदिन घटनाओं में नजर आ रहा है और दहेज रूपी दानव ने एक और नवविवाहिता को निगल लिया। रिपोर्ट देखिए। दहेज की बलि चढ़ी एक और विवाहिता। दहेज रूपी दानव एक और नवविवाहिता को निगल गए। दहेज की मांग से परेशान होकर दी जान। आखिर दहेज हत्याएं कब रुकेंगी? दहेज दानवों से परेशान एक गर्भवती महिला ने अपने ही ससुराल में फंदा लगाकर अपने प्राणों की बलि दे दी। मृतका के परिजनों ने उसके पति, देवर, सास और ससुर के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर आत्महत्या करने के लिए विवश करने का मामला दर्ज कराया है। दो बहनों की शादी करीब 1.5 साल पहले रेवाड़ी के गांव गादला में एक ही घर में हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के साथ दहेज की मांग को लेकर उनके ससुराल पक्ष के लोग मारपीट करते थे। पिछले महीने ही इनकी छोटी बहन परेशान होकर मायके आ गई, जबकि बड़ी बहन अपने ससुराल में ही थी। शनिवार देर शाम बड़ी बहन के ससुराल वालों का फोन आया कि तुम्हारी बहन ने आत्महत्या कर ली है। भाई का आरोप है कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। दहेज के लिए प्रेशर करते थे, मेरी सिस्टर को गाली गलौज करते थे, उनको कई बार मार घर से बाहर निकाला था। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं, 27-28 अगस्त की बात है कि भट्टे के पास थी, हम लेके आए थे इनको, मैं मेरे डैडी जाके चाचा थी साथ। तो ये छोटी वाली को हम ले आए थे, तो बड़ी वाली को इन्होंने भेजा नहीं था, अपनी गारंटी पर रोका था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर ये उनके सास ससुर आए थे दोनों छोटी वाली को लेने, अभी 6-7 दिन पहले, तो हमने भेजे नहीं। मतलब बात हो गई थी ऐसे, ये कागज की वजह से मना कर दी थी। तो 1-2 दिन से फिर थोड़ा झगड़ा चल रहा था, ताने मारते थे एक साथ, सारी दिक्कत। इस पूरे मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना रेवाड़ी के गांव गादला की है। पूरा मामला ये कुछ जैतड़ावास की लड़की है, गांव गादड़ा में शादीशुदा थी। ये 2 बहन थी, दोनों भाइयों की शादीशुदा थी गांव गादड़ा में। ये अंकेश के शादीशुदा थी, लड़की का नाम प्रीति था।
तो ये कहते थे पहले भी 1.5 साल के करीब शादी करवानी हो गई थी। तो आपस में इनका किसी बात बन होती रहती। पहले भी एक बार ऑफिस में अपने गांव में वापस आए गए, फिर के राजीनामा करके वापस ले आ गए थे। अब फिर ये कुछ दिन से परेशान कर रहे थे। तो उस वजह से छोटी वाली तो अपने गाँव गई हुई है और ये बड़ी वाली वहीं अपने ससुराल में थी। तो कल कैसे कहते पता नहीं, उसको फांसी वगैरह लगा के आत्महत्या, लेकिन हमारे को तो 4 पाई भी लेती हुई उसको वहीं से मौके से देखा है, लेकर आए हैं। उनके घर वालों ने मुकदमा दर्ज किया है, सास ससुर और दोनों इनके पतियों के खिलाफ, जो कि कहते हैं भाई इनकी परेशानी की वजह से हमारी लड़की की हत्या या आत्महत्या की है। तो आगे जांच जारी है, देखो तफ्तीश में क्या सामने आता है। ये तो साफ है कि समाज को इस कुरीति के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा, तभी इस पर विराम लग सकता है। अगर अब भी सरकारों ने लापरवाही बरती तो दहेज हत्याएं होती रहेंगी। सरकार के कानून फाइलों की धूल चाटते रहेंगे, दहेज के नाग बहू बेटियों को काटते रहेंगे। समाज में जब तक ये दहेज संस्कृति पलती रहेगी, तब तक हर रोज किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन दहेज के लिए जलती रहेगी। वक्त अभी संभलने का है। रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। दिन प्रतिदिन बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला गन्नौर से है, जहां बदमाशों ने घर के बाहर हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस के सेवा, सुरक्षा, सहयोग के नारे की हवा निकलती नजर आई। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गन्नौर में बदमाश कितने बेखौफ हैं। बदमाश बाइक पर बैठकर आते हैं और घर के बाहर फायरिंग करके निकल जाते हैं। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पीड़ित पवन के मुताबिक वारदात शुक्रवार को हुई और उसके 72 घंटे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की। इसे देखकर यही लग रहा है कि पुलिस को आम आदमी से शायद कोई वास्ता ही नहीं है। कोई वारदात करके भाग जाए या वारदात करता रहे। 3 आदमी आए बाइक पे, फायर करी 9 बजे। कब की बात है ये परसों शुक्रवार। कौन थे वो? एक तो जी गोलू त्यागी है गन्नौर का, 2 अंदर के हैं, एक समीना का लड़का है, एक उसका है पैर का। क्यों किया उन्होंने फायर? जी हमारा को बगल में जी। आपने इसकी शिकायत किसको दी है? अभी पुलिस में रिपोर्ट दी है जी। पीड़ित की बात सुनकर तो यही लग रहा है कि पुलिस सिर्फ सेवा, सहयोग और सुरक्षा का नारा देती है, लेकिन आम आदमी कितना सुरक्षित है, ये गन्नौर गांव का मामला बता रहा है, जहां पर सूचना के 3 दिन बाद पुलिस पहुंचकर अब छानबीन कर रही है। इंडिया न्यूज के लिए गन्नौर से आशीष मुदगिल की रिपोर्ट। वहीं गन्नौर के रामनगर गांव में खेत में शराब पीने के दौरान मामूली कहासुनी को लेकर चाचा भतीजे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रोहतक पीजीआई भर्ती कराया गया है। इस मामले का पता लगते ही बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। घायलों के बयान के आधार पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी पुलिस कर रही है। काम करते थे जी, कुछ उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ और फिर वो गए, चलो भाई छोटी मोटी बात होगी, लिए आऊँगे। तो फोन आया, वो जिसके पास आया हुआ, तो वह गए छोट छुटा के लिए, वो जाकर उनका चक्कू मार दिए। 2 मौके पे गाल हो गए। मारे किसने जी पता चला? पता नहीं जी, कोई प्रेम है, उसका कोई रिश्तेदार है, मिलकपुर रहते हैं जी, उसका लड़का है जुराब वाली कंपनी में। हाँ जी। कलर के नाम दरखास्त ये है कि उसके फादर और उसके भाई हैं जगमोहन और परिवार के सदस्य हैं जो चोटें आई हैं, और उसके फादर नरसिंह और जगमोहन की हत्या हुई है और 2 व्यक्तियों को पीजीआई रेफर किया हुआ है इन चोटों में। अनिल नाम के लड़के उनके पास बोलती थी कि मेरा लड़ाई झगड़ा हो, छुड़वाने गए तो उन पर कुलदीप, बिट्टू, संजय और सोनू ने हमला किया था तेज हथियारों से और लाठी डंडों से किया था। पलवल में 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को चाकू के बल पर अगवा कर उसे जूस में नशीला पदार्थ पिलाया गया और बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप किया। रेप की बात बताने पर आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी और उसे यूपी में उसके मामा के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है।
रेवाड़ी में मिलावटी नकली वनस्पति और नकली देसी घी बनाकर लोगों को जहर परोसने वाले एक घी व्यापारी के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। अलग अलग ब्रांड के देसी और वनस्पति घी के पास सैंपल भी लिए। घी व्यापारियों में हड़कंप मचा। सभी दुकान अपनी शटर डाउन कर मौके से फरार हो गए। पूरा मामला रेवाड़ी के कटला बाजार का है। स्वास्थ्य विभाग टीम के डॉक्टर सचिन शर्मा ने बताया कि जिला उपायुक्त को शिकायत मिली थी कि कटला बाजार में घी व्यापारी नकली वनस्पति और नकली देसी घी बनाने का गोरखधंधा कर रहा है। इसके बाद सीएम फ्लाइंग के साथ सेल्टेक्स, नापतोल और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। डीसी साहब के ऑफिस निर्देश थे, सीएम फ्लाइंग के साथ हमने सैंपल की कार्रवाई करी है, जिसमें हमने 5 घी के सैंपल लिए हैं, जिसमें वनस्पति घी भी है और देसी घी भी है, दोनों लिए हैं। इनकी शिकायत प्राप्त हुई थी डीसी ऑफिस में कि ये घी मिलावटी घी बना रहे हैं या फिर नकली घी बना रहे हैं। तो उसके आधार पर हमने यहाँ छापेमारी करके सीएम फ्लाइंग के साथ में और ये सारे सैंपल इकट्ठे करें। अब इनको हम चंडीगढ़ भेजेंगे, वहाँ से जब रिपोर्ट आएगी उसके आगे की कार्रवाई उसके बाद होगी। इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।